गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी विषय में काव्य खंड के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे पाठ 1 कबीरदास जी की साखियां। जैसा कि हम जानते हैं आपके पाठ्यक्रम में कबीरदास जी की 21 साखियां और 5 पदावली हैं, जिनमें से 9 साखियों का हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे साखी नंबर 10 और 11। तो चलिए शुरू करते हैं। साखी 10। यहु तन जारो मसी करो, लिखो राम का नाम। लेखनी करूं करंक की, लिख लिख राम पठाऊं। कबीरदास जी जीवात्मा रूपी विरहिणी, जो कि अपना सर्वस्व मिटाकर, अपना सब कुछ मिटाकर अपने प्रियतम यानी परमात्मा के पास प्रेम का संदेश भेजना चाहती है। और वह इस प्रेम का संदेश किस प्रकार से लिखती है, किस प्रकार से वह भेजना चाहती है, उसी का वर्णन प्रस्तुत साखी में किया गया है। यानी जीवात्मा रूपी विरहिणी अपने परमात्मा को प्रेम का संदेश भेज रही है और वह इस संदेश को किस प्रकार लिखना चाहती है, उसी का वर्णन प्रस्तुत साखी में किया गया है। पहले शब्द अर्थ देख लेते हैं। मसी यानी स्याही, लेखनी कलम या लेखनी, करंक यानी हड्डी। व्याख्या देखते हैं। यहु तन जारो मसी करो। यहु माने यह, तन माने शरीर, जारो माने जलाकर, मसी माने स्याही। इस तन को, इस शरीर को जलाकर तो मैं स्याही बना लूं। ऐसा कौन कह रही है? जीवात्मा, कि इस तन को जलाकर मैं स्याही बना लूं। लिखो राम का नाम, और उससे राम का नाम लिख दूं। लेखनी करूं करंक की, करंक यानी हड्डियां, इन हड्डियों की मैं लेखनी बना लूं। लिख लिख राम पठाऊं, और राम का नाम लिखकर, राम राम लिखकर मैं अपने परमात्मा को, अपने प्रियतम को मैं भेजती रहूं। ऐसा जीवात्मा कहती है कि यह तन जारो मसी करो, इस तन को जलाकर मैं स्याही बना लूं। लिखो राम का नाम, और उससे राम का नाम लिखूं। लेखनी करूं करंक की, और हड्डियों की मैं लेखनी या कलम बना लूं। लिख लिख राम पठाऊं, और उससे राम राम लिखकर अपने प्रियतम, अपने परमात्मा के पास मैं भेज दूं। काव्यगत सौंदर्य, यहाँ पर आत्मा की परमात्मा के प्रति विरह की अभिव्यक्ति की गई है। भाषा सदुक्कड़ी, रस शांत, शब्द शक्ति लक्षणा, छंद दोहा, गुण प्रसाद, अनुप्रास अलंकार है, और पुनरुक्ति प्रकाश, दोनों अलंकार यहाँ पर कबीरदास जी ने प्रयुक्त किए हैं। संबंधित 5 प्रश्न देख लेते हैं। प्रस्तुत दोहे के पाठ और कवि का नाम लिखिए, अथवा उपर्युक्त दोहे का संदर्भ लिखिए। दोनों में पूर्व की तरह संदर्भ आ जाएगा। प्रश्न 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहु तन जारो मसी करो, लिखो राम का नाम। इस लाइन को आप रेखांकित कर लेंगे, और अगर रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए प्रश्न आता है तो आप इसी की व्याख्या लिखेंगे। प्रश्नोत्तर जब आपको दिए जाएंगे तो इस अंश की व्याख्या भी उसके साथ दी जाएगी, प्रश्नोत्तर भी दिए जाएंगे। प्रश्न 3, इस दोहे के अनुसार कौन और किसे अपना संदेश भेजने के लिए व्याकुल है? इस दोहे के अनुसार जीवात्मा परमात्मा को अपना संदेश भेजने के लिए व्याकुल हो रही है। परमात्मा के विरह में व्याकुल जीवात्मा किसे स्याही बनाना चाहती है? तो अपने तन को, अपने शरीर को जलाकर जीवात्मा स्याही बनाना चाहती है। अपनी हड्डियों के संबंध में जीवात्मा क्या चाहती है? अपनी हड्डियों के संदर्भ में जीवात्मा हड्डियों से लेखनी या कलम बनाना चाहती है।
इस प्रकार से इन प्रश्नों को हम लिख लेंगे। साखी नंबर 11। कई बिरहनी को मीच दे, कई आपा दिखलाई, 8 पहर का दांजना, मुंह पे सहाना जाई। प्रस्तुत साखी में आत्मा की विरह दशा का वर्णन किया गया है। इस साखी में आत्मा की विरह दशा का यहाँ पर वर्णन किया गया है। शब्दार्थ देख लेते हैं। बिरहनी यानी आत्मा रूपी बिरहनी, मीच यानी मृत्यु, आपा यानी आत्म स्वरूप, दांझना यानी जलना। ये व्याख्या देखते हैं। कई बिरहनी को मीच दे, कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा रूपी प्रियतम, कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा कह रही है कि हे परमात्मा रूपी प्रियतम। यहाँ पर परमात्मा को प्रियतम कहा गया है। जितनी भी साखियों में परमात्मा का यहाँ पर वर्णन आया है उसमें प्रियतम भी शब्द आया है, यानी परमात्मा रूपी प्रियतम। हे परमात्मा रूपी प्रियतम, के बिरहनी को मीच दे, या तो इस आत्मा रूपी बिरहनी को मृत्यु प्रदान कर दो अथवा इसको मार दो। और मारकर जब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है तो यानी परमात्मा का ही स्वरूप इसको बना दो। क्योंकि पहले से आत्मा और परमात्मा एक अंश था, फिर आत्मा परमात्मा से अलग हुई तो जीवात्मा हो गई। अब वह जीवात्मा परमात्मा से प्रार्थना कर रही है कि हे परमात्मा, या तो मुझे मृत्यु प्रदान करो और अपना ही स्वरूप में मुझे मिला लो, अपना ही स्वरूप एक ही स्वरूप कर दो आत्मा और परमात्मा का। कै आपा दिखलाई, या फिर अपने दर्शन दो, अपने आप को दिखा दो, अपना साक्षात्कार करा दो। 8 पहर का दांझना, 8 पहर एक पूरा रात और दिन मिलाकर 8 पहर माने जाते हैं। तो कहा गया है कि 8 पहर का दांझना यानी रात दिन का जलना, दांझना यानी जलना, तो रात दिन का जलना, मुंह पे सहा ना जाए, अब यह मुझसे सहा नहीं जाता। तो क्या बिरहनी को मीच दे, हे परमात्मा रूपी प्रियतम, या तो इस बिरहनी को मृत्यु प्रदान करो। जीवात्मा कहती है कि हे परमात्मा, या तो इस बिरहनी को यानी जीवात्मा को मृत्यु प्रदान करो, कै आपा दिखलाई, या फिर अपने दर्शन दे दो। 8 पहर का दांझना यानी रात दिन का जलना, मुंह पे सहा ना जाए, अब मुझसे सहा नहीं जाता है। काव्य सौंदर्य। आत्मज्ञान हो जाने पर जीवात्मा परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए व्याकुल है। यानी जब आत्मा को आत्मज्ञान हुआ तब वह आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए व्याकुल हो रही है। जब तक अज्ञान व्याप्त था तब तक उसको कुछ पता ही नहीं था, और जैसे ही उसको ज्ञान हुआ तो उसको पता चला कि मैं परमात्मा का ही अंश हूँ, तो उसी से साक्षात करने के लिए यहाँ पर आत्मा व्याकुल है। भाषा सदुपकड़ी है। गुण प्रसाद, शब्द शक्ति लक्षणा, रस शांत है, छंद दोहा। संबंधित प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। उपर्युक्त दोहे के कवि और पाठ का नाम लिखिए। उपर्युक्त दोहे का संदर्भ लिखिए। विद्यार्थी इसके लिए कवि का नाम, पाठ का नाम कहाँ से संकलित है, आपकी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, ये सारी बातें संदर्भ में लिखेंगे। प्रश्न 2, बिरहणी कौन है और क्या चाहती है? बिरहणी जीवात्मा है और वह परमात्मा के दर्शन करना चाहती है। बिरहणी अपने प्रियतम को मृत्यु के अलावा और कौन सा विकल्प देती है? बिरहणी परमात्मा रूपी प्रियतम को मृत्यु के अलावा विकल्प देती है कि वह मुझे अपने दर्शन करा दे। 8 पहर का दांझना, इस शब्द का क्या अर्थ है? 8 पहर का दांझना यानी एक रात और दिन मिलाकर 8 प्रहर माने जाते हैं, इसलिए यहाँ पर एक रात दिन के लिए
आठ पहर का शब्द का प्रयोग किया गया है और दानना शब्द का यहाँ पर अर्थ जलना है, अर्थात रात दिन का जलना जीवात्मा से सहा नहीं जाता है। यहाँ पर इस शब्द का यह अर्थ निकलता है। आठों पहर की जलन से विरहिणी को कैसे छुटकारा मिल सकता है? आठों पहर की जलन से विरहिणी को तभी छुटकारा मिल सकता है जब उसका परमात्मा रूपी प्रियतम से मिलन हो जाता है। इस प्रकार से आप इन साखियों को पढ़ेंगे, इनकी व्याख्या लिखेंगे और संबंधित प्रश्नोत्तर भी लिखेंगे। आज हम ये 11 साखियां पढ़ चुके हैं। धन्यवाद।